हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज उससे आगे कुछ और एग्जांपल हैं जो डाउटफुल रह सकते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने पूछे भी हैं इसमें डाउट, लेकिन अभी के एग्जांपल सॉल्व ही करवा देते हैं। ठीक है, लगभग सबके इसमें डाउट हो सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है आज आपका एग्जाम्पल नंबर 18। सबसे पहला जो है वो कौन सा आपका एग्जाम्पल नंबर 18, जो कुछ इस तरीके से है, काफी अच्छा है। x y z x square y square z square y z x z and x y। ठीक है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो 1 1 1 x square y square z square x cube y cube z cube ये हमको लेकर आना है। और दूसरी बात करेंगे इसको, फिर इसके इक्वल भी प्रूव करना है, y minus z z minus x minus y y z plus zx plus xy। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लें और सॉल्व करते हैं, तो आपके पास है x y z x square y square z square y z x z and x y। इस तरीके से आपके पास में डिटरमिनेंट है, जो फर्स्ट डिटरमिनेंट आपका जो चल रहा है वो। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा नहीं काफी माइंड लगाना है, क्योंकि हमको जो डिटरमिनेंट सामने प्रूव करना है उसमें x क्यूब y क्यूब z क्यूब आ रहा है, उसमें x क्यूब y क्यूब z क्यूब आ रहा है, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ है। ठीक है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, यहाँ पर है क्या क्यूब, क्यूब तो है ही नहीं डिटरमिनेंट में। तो अब ये कैसे बना है, x क्यूब y क्यूब z क्यूब कैसे लेकर आओगे? तो हमने माइंड लगाया कि x स्क्वायर में जब x का मल्टीप्लाई होगा तो ये x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर में जब y का होगा तो y क्यूब बन जाएगा, z स्क्वायर में z का होगा तो z क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? रो करें, रो के रेस्पेक्ट में करें कि कॉलम के रेस्पेक्ट में? थोड़ा सा माइंड लगाओ। अगर x का मल्टीप्लाई हम रो के रेस्पेक्ट में करें तो x का मल्टीप्लाई तो इन तीनों में हो जाएगा। अब यहाँ पर तो x क्यूब बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर y स्क्वायर और x आ जाएगा, यहाँ पर भी z स्क्वायर और x आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और फिर y क्यूब का कहां करोगे? y का भी यही करोगे क्या? तो फिर ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो सेकंड ये जो थर्ड रो है, रो के अंदर क्या है, ओनली x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इनके साथ मल्टीपल नहीं है कोई। तो यहाँ पर हम अगर हम रो में मल्टीप्लाई करें x का फिर y का z का, तो हाँ x क्यूब बनेगा, लेकिन y का करोगे तो x क्यूब y हो जाएगा, फिर z का करोगे तो x क्यूब y z। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको x क्यूब बनाना है, तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी सोचे क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वो तो है ही। ठीक है, तो हम देखो क्या करें, हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ y का करेंगे तो y स्क्वायर y क्यूब बन जाएगा और x y z बन जाएगा, यहाँ पर z स्क्वायर z क्यूब। और तो इस तरीके से ये वाली जो फर्स्ट रो है वहां पर आपका आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और यहाँ बन जाएगा x y z x y z x y z। ठीक है, तो हमको बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हो गया? क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आ गया, x क्यूब y क्यूब z क्यूब आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका काम हो गया। तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन करने वाले हैं कि हम C1 में चेंज करेंगे। किसमें चेंज कर रहे हैं? C1। और उस C1 में क्या चेंज कर रहे हैं? x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, C2 में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? C2 में, और उसमें हम y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y C2। और C3 में भी चेंज कर रहे हैं, और हम उसमें कर रहे हैं z C3। क्या कर रहे हैं? C1 में चेंज इन C1 it is x C1 C2 y C2 एंड C3 में z C3। तो आपके पास जो नया डिटरमिनेंट निकल कर आएगा वो क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो एक बात और यहाँ पर समझ में आई कि क्या समझ में आई कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली किसी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x y और z से, लेकिन हमने कहा था कि उनके कोफिशिएंट हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते टाइम जब आपने x का मल्टीप्लाई किया है तो x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जब आपने y से मल्टीप्लाई किया है तो y से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और z से मल्टीप्लाई किया तो z से डिवाइड भी करना है। लेकिन जो मल्टीप्लाई किया है वो तो हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड है वो कहां कर लेंगे? उतना तो उतना बाहर कर लो। कहां पर कर लो? बाहर कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। देखो क्या करें, तो बाहर की ओर हम कर लेंगे 1/x डिवाइड। ठीक है ना, तो जब ये x y z अंदर जो आ रहे हैं उनको हम कॉमन लेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखते हैं क्या बनेगा।
तो ये बन जाएगा x, देखो इसमें x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर x क्यूब xyz। फिर हम इसमें y का करेंगे, तो y स्क्वायर y क्यूब एंड xyz। फिर यहां पर देखो z का करेंगे, z स्क्वायर z क्यूब xyz। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो xyz कॉमन फ्रॉम, यहां पर लिखें xyz, नाउ xyz कॉमन फ्रॉम R3, ठीक है। अगर हम थर्ड रो में से क्या कॉमन ले लें xyz, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, xyz कॉमन, xyz कॉमन, तो xyz कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा वो डिटरमिनेंट के रो में लिख देता हूं, यहां पर xyz कॉमन अपॉन xyz ऑलरेडी, ठीक है। आपके पास यहां आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब एंड 1 1 एंड 1, ये आपका निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपका जो xyz और xyz है वो तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये डिटरमिनेंट बचा, लेकिन अभी भी सेम नहीं बना है ना, तो हम सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखो, x क्यूब वाले कहां पर आ रहे हैं, थर्ड रो में। x क्यूब वाले कहां पर हैं, थर्ड रो में। तो ये जो x क्यूब y क्यूब z क्यूब है वो उसको कहां भेज दो, थर्ड रो, ठीक है। तो इंटरचेंज कर लो, तो हम क्या करेंगे, r2 इंटरचेंज विद r2, और यहां पर लिखते हैं r2 इंटरचेंज विद R3, R2 इंटरचेंज विद R3। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एज इट इज। फिर 1 1 एंड 1, R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया, और फिर हो गया x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। तो ये आगे देखो थर्ड रो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, लेकिन क्या होता है जब हम ये इंटरचेंज करते हैं, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नेगेटिव कर दिया। अब क्या करेंगे, और फिर से इंटरचेंज करेंगे, r1 इंटरचेंज विद r2, r1 इंटरचेंज विद r2। तो आपका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, देखो 1 1 1 1 1 ऊपर आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। r1 r2 को भी क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, और फिर से हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर से नेगेटिव, तो आपका ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि आपकी ये मिडिल टर्म जो है ना, जो प्रूव करनी थी वो आ चुकी है, ठीक है। आधा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया कि हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर लिया। अब आगे बात करते हैं कि इसके इक्वल हो गया, अब आगे क्या करेंगे, इसको एक्सपांड भी करना है। एक्सपांड करें तो देखो 1 1 1 दिख रहा है ना, 0 बना दो, क्या कर लो, 0 बना दो। तो हम C2 पोजीशन पे 0 बना देते हैं, C2 माइनस C1 एंड चेंज इन C3 माइनस C1, ऐसा कर लिया, चेंज इन C2, ठीक है, C2 माइनस C1 चेंज इन C3 माइनस C1, ये हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखो कि पहला 1x स्क्वायर x क्यूब, 1 x स्क्वायर x क्यूब, 1 x स्क्वायर x क्यूब एज इट इज। फिर क्या करेंगे, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। इसको ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, C2 माइनस C1, ठीक है, कर छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 0, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y क्यूब माइनस x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है, C3 माइनस C1, ठीक है, तो ये हो गया 0, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, z क्यूब माइनस x क्यूब, z क्यूब माइनस x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ गया। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम इसको एक्सपांड, वैसे तो अभी भी एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंपलीफाई करके एक्सपांड करें। 0, यहाँ क्या है 0, इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो y माइनस x, y प्लस x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर यहाँ करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी y माइनस x आएगा, जब हम इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस b यानी कि क्या आएगा,
y माइनस एक्स, यहाँ पर भी y माइनस एक्स और यहाँ क्या है 0, तो यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, क्या आ गया कॉमन आ गया y माइनस एक्स, क्या कॉमन आ गया y माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम C3, ये कॉमन आ गया, क्यों, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे क्या होगा y माइनस एक्स, जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा y माइनस एक्स, तो इन तीनों से क्या कॉमन y माइनस एक्स। फिर यहाँ देखो z माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट बचा वो डिटरमिनेंट होगा 1x स्क्वायर x क्यूब 0, यहाँ पर आएगा x प्लस वाई है ना, y प्लस x या x प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 0 और इसको करेंगे तो z प्लस x आएगा, z प्लस x आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर प्लस xz प्लस x स्क्वायर, ये आपका डिटरमिनेंट बनकर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे हम एक्सपांडिंग अलोंग r1, क्योंकि दो जीरो यहाँ पर हैं तो इसके अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं, जब इसके अलोंग एक्सपांड करेंगे तो y माइनस एक्स z माइनस एक्स, और यहाँ एक्सपांड करेंगे 1 के अलोंग, तो ये दोनों तो जीरो ही होने वाले हैं, तो इसको तो लेना ही नहीं, केवल इसके 1 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये c1 और r1 को क्या कर देंगे रिमूव, आपके पास ये डिटरमिनेंट बचेगा, कौन सा डिटरमिनेंट x प्लस y एंड z प्लस x, y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर, ठीक है, फिर हो गया आपका z स्क्वायर प्लस xz प्लस x स्क्वायर। इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बनेगा। अब क्या करेंगे इसको कैसे, ये तो 2 × 2 का है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करके हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा इजीली, तो आगे अपन रफ कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो रफ कर लेता हूँ यहाँ से, यस। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन चलो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस z, ठीक है, हो सकता है बुक में अलग कर रखा थोड़ा सा, ठीक है, तो देखेंगे उसको y माइनस x z माइनस x और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट x प्लस y मल्टीप्लाई z स्क्वायर प्लस xz प्लस x स्क्वायर, ठीक है। बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रखा है, ठीक है, बुक में अगर समझ में आता है तो वो करना, नहीं तो अभी अपन कर रहे हैं। देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा x प्लस z और साथ में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, x स्क्वायर y माइनस x z माइनस x और इसको इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया। अब इसको सिंपलीफाई करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, y माइनस x z माइनस x और इसके इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा xz स्क्वायर प्लस x स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर z प्लस x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हो जाएगा y का कर लेते हैं
वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस और ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई जेड स्क्वायर, वाई एक्स वाई जेड और वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट करें यहाँ पर माइनस एक्स वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब, फिर जेड, तो जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स वाई यानी एक्स वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ये पूरी टर्म निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स वाई जेड पॉजिटिव एक्स वाई जेड नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो हमने देखा एक्स जेड स्क्वायर में है क्या हो, तो एक्स जेड स्क्वायर ढूंढते हैं हम। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर तो नहीं। ठीक है, तो और क्या है, तो एक्स स्क्वायर जेड है क्या, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या है देखते हैं, वाई जेड स्क्वायर है क्या, वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं वाई जेड स्क्वायर भी नहीं है, और वाई एक्स स्क्वायर है क्या, तो वाई एक्स स्क्वायर ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ है क्या? ठीक है, हाँ यही बचा आपके पास। तो देखते हैं, इसको मैं वापस लिख देता हूं एक बार, इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, आपके पास जो बचा है वो है एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस जेड वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास में जो टर्म है वो बची है। अब यहां से क्या करें, यहां से कुछ इस तरीके से सेट करें कि आपका काम हो जाए। जैसे इसको और इसको देखें, ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और इसको और इसको देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, y z। ठीक है, तो वो x y एंड y z। ठीक है, अगर इन दोनों से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, y z, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड इन दोनों से कॉमन आ गया आपका x वाई जेड वाई। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, x, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो y z। तो आपके पास बचेगा y z कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, y z, तो z माइनस y, क्या बच रहा है, z माइनस y। ध्यान से देखो, x z स्क्वायर x y स्क्वायर कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और फिर देखा मैंने तो इन दोनों में से कॉमन लिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर नहीं आया हो तो बाकी सब कैंसिल हो गए, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है, इसमें और इसमें आपका कॉमन आ गया x, तो आपके पास बच गया जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें फिर नेक्स्ट इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, देखो वाई जेड कॉमन, तो आपके पास बचा जेड माइनस वाई। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर है जेड माइनस वाई, तो यहाँ पर इसको यहाँ ये तो है ना, इसको क्या लिखोगे, जेड प्लस वाई, जेड माइनस वाई, और जेड माइनस वाई क्या आ जाएगा, कॉमन, तो आपके पास जो बचेगा वो टर्म हो जाएगी y माइनस एक्स वाई, जेड माइनस एक्स भी है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस वाई, तो आपके पास में जो बचा वो पार्ट मैं लिख देता हूँ, x, यहाँ से क्या x, और बच गया साथ में जेड प्लस एक्स और जेड प्लस वाई, एक्स एंड जेड प्लस जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, तो जेड प्लस वाई बच गया, और प्लस हो गया वाई जेड, प्लस क्या हो गया, वाई जेड। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई, एंड जब हम x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x जेड प्लस x वाई प्लस x वाई प्लस y जेड। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं आया है,
थोड़ा बहुत चेंज और होगा कि देखो क्या करेंगे। यस तो इसमें देखो क्या कि सबसे पहले चाहिए हमको y माइनस जेड। यहाँ पर क्या है z माइनस वाई, तो z माइनस वाई में से माइनस कॉमन तो y माइनस जेड बन गया। फिर आपको चाहिए z माइनस x, z माइनस x है क्या, हाँ z माइनस x है तो z माइनस x लिख दिया एज इट इज। फिर हमने देखा कि हमको क्या चाहिए x माइनस वाई, हमारे पास क्या है y माइनस x, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये भी बन गया x माइनस वाई। उसके बाद क्या चाहिए yz प्लस zx प्लस xy है क्या, yz प्लस zx प्लस xy, तो लिख दो yz प्लस zx प्लस xy। कुछ इस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन और ये आपका प्रूव हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। बुक में कुछ अलग मेथड से किया हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस तो अगला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 20, ठीक है। पहले हमने देखा था 18, उसके बाद 20 क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये दे रखा आपको b प्लस सी होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर, ये हमको दे रखा है और इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है 2abc a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं दोनों, वो इस पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन में शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट क्वेश्चन में इनको आप काउंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, तो इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही एलएचएस क्या ले लेंगे हम, एलएचएस पार्ट अगर हम ले, एलएचएस पार्ट में आपका आ रहा है b प्लस सी होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a होल स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगर आप इसमें डायरेक्टली तरीका ढूंढे कि इसमें क्या करते थे अपन, कि हम कुछ इस तरीके का ऑपरेशन लगाएं जिससे क्या हो जाए, कोई कॉमन आ जाए, कोई पार्ट सेम बन जाए, ठीक है, ये सब करते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर आप कुछ भी ऐड करो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम तरीका लगाएंगे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर तो 0 बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो बेटर है कि हम क्या करें कि एक तो आपका 0 बन रहा है यहाँ पर और दूसरा 0 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस यहाँ पर 0 बना लेते हैं, यहाँ पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ पर कैसे बन रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम इन दोनों को इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके काम कर लेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं ऑपरेशन बाय ऑपरेशन C1, ठीक है, और C1 माइनस क्या करेंगे, C1 यहाँ 0 बन रहा है ना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, C1 माइनस C3 और C2 में चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3, ठीक है। तो आपके पास में दो पोजीशन ऐसी होंगी जहां 0 बन सकता है, तो बना लेते हैं। जैसे 0 बनाया तो आपका नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, तो आपका डिटरमिनेंट बना, हमने किया C1 माइनस C3, तो आपके पास आएगा b प्लस c होल स्क्वायर, b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर देखो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 एंड c स्क्वायर माइनस दिस c स्क्वायर माइनस a प्लस b होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 c प्लस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। हम क्या कर रहे हैं, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, C2 माइनस C3, तो इसको इसमें से कर दिया सब्ट्रैक्ट, अब इसको इसमें से करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 c प्लस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस c स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, एंड फिर यहां पर हो गया एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यहाँ पर भी यहाँ पर सब जगह पर बन रहा है, ठीक है। तो बना लेते हैं इस फॉर्मूले को, लगाएं, जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे आपका, तो ये जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल, इसको हटा दो, सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये बनेगा, ये हो गया a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये बनेगा आपका बी प्लस सी प्लस ए, एंड ए माइनस बी करेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए। फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी। क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका 0, ठीक है, सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला लगेगा c प्लस ए प्लस बी एंड c प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो c प्लस ए प्लस बी एंड c माइनस ए माइनस बी। इस तरीके से आपका हो गया c माइनस ए माइनस बी। और लास्ट देखें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट आप लोगों को लग रहा होगा कि फर्स्ट जो कॉलम है वहां पर कुछ दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, यहाँ पर भी दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम है ना, तो बाहर क्या निकल कर आ गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब देखो क्या करें, यहाँ से जो बचा है रिमेनिंग b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर बचा है c माइनस ए माइनस बी और यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर क्या आ गया तो c प्लस ए माइनस बी और यहाँ पर आ गया आपका c माइनस ए माइनस बी और लास्ट पार्ट a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये निकल कर आपका आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो बात करते हैं अब आगे कि आगे क्या करें, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करें अब हम देखें कि ठीक है 2 जगह पर 0 बना है। अब यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ है b और यहाँ पर क्या है b प्लस सी माइनस ए है और यहाँ पर है c माइनस ए माइनस बी। हमको टर्म को छोटा करना है, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा वो भी देखते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या होगा वो भी देखते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और c 2c हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि 2a और 2c, ठीक है, माइनस 2a माइनस 2c आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, b एंड b, ठीक है। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको, ठीक है, एक साथ एक ही ऑपरेशन किया है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे R3 में चेंज R3, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या बेनिफिट होगा, ध्यान से देखो c कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 2 चीजें हैं, या तो मैं इन दोनों को ऐड करूं या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास ये वाली फॉर्म आएगी माइनस 2a माइनस प्लस 2c, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे c कैंसिल a कैंसिल, ठीक है। और अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस b माइनस 2b होगा, ठीक है। दूसरी बात, तो आपके पास कौन सा बेटर है, माइनस 2b वाला आना बेटर है या ये आना बेटर है, तो माइनस 2b आना बेटर रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से R3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, R1 को, किसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, R1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन साथ में एक और बात हमने देखी कि ये यहाँ पर तो हो गया, चलो ठीक है माइनस 2b हो गया, लेकिन इसका क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो वही रहेगा, इसको भी थोड़ा छोटा बनाना है। तो हमने सोचा कि अगर इन दोनों में वही कनेक्शन देखें जो यहाँ देख रहे हैं, तो c माइनस c, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने c कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, b भी कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस 2a हो जाएगा। तो ये टर्म भी छोटी हो सकती है। अगर हम R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में से फिर से R3 को R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा दोनों क्या फिर आपका इजी बन जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, R3 में से R1 को तो सब्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं,
फिर हमको R2 को भी करना है, तो हम R2 को यहीं सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। R3 माइनस R1 भी करो और R2 भी करो, लेकिन मैंने कहा था R3 का कोफिशिएंट क्या है, 1। ध्यान रखना, जिसमें चेंज करते हैं उसका कोफिशिएंट क्या रखना होता है, 1 ही रखना होता है। ठीक है, जैसे ही ये ऑपरेशन किया तो आपके पास में जो नया डिटरमिनेंट बना वो कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर हो गया आपका b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, यहाँ कोई चेंज नहीं है। फिर देखा 0 c प्लस a माइनस b, और यहाँ क्या है b स्क्वायर, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। अब R3 में चेंज है, क्या चेंज है R3 में, R3 में से R1 को भी सब्ट्रैक्ट करना है, R2 को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से देखो c माइनस c कैंसल, माइनस a प्लस a कैंसल, माइनस b माइनस 2b, तो यहाँ का रिजल्ट हो गया माइनस 2b। क्या हो गया, माइनस 2b। फिर इसमें से इस माइनस 2b में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ तो बात खत्म है, 0 ही है। फिर यहाँ पर आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 यही आएगा, फिर इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो c कैंसल और b भी कैंसल, ये हो गया माइनस 2a। क्या आ गया, माइनस 2a। अब इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करते हैं। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसमें से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपके पास बचा 2ab। क्या बच गया, 2ab। यहां तक सबकी क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब आने वाली है। ठीक है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन, चाहो तो आप 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, और कॉमन नहीं भी लो तो भी हम अभी एक ऑपरेशन करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, तो मैं रफ कर दूंगा ये। ठीक है, यस, चलो इसको भी हटा देता हूं, क्वेश्चन को। यस, ठीक है, हमको प्रूव क्या करना था, हमको ये प्रूव करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को और देखते हैं हम आगे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी तक तो 2 ही 0 बने, जब तक 3 0 ना बने अपना काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता है ना। जब तक 3 0 आपके नहीं बने अपना काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आप चाहो तो यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लो या फिर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, उसके बाद भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके काम करते हैं। बुक में तो ऐसा नहीं किया, बट चलो कर देता हूँ। ये हो गया आपका -2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और आपके पास जो डिटरमिनेंट बचा है वो है b प्लस सी माइनस ए, p प्लस सी माइनस ए 0 एंड a स्क्वायर। ठीक है, एंड a स्क्वायर। हाँ, इसको भी मैं रफ कर लेता हूं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। चलो देखते हैं। और उसके बाद में आपके पास में जो है नेक्स्ट स्टेप 0 c प्लस a माइनस b, एंड थर्ड में है b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखा -2b -2 तो कॉमन आ गया ना यहाँ से, तो -2 एंड -2 कॉमन लिया, इसका साइन क्या होगा, चेंज। तो आपके पास आएगा b a माइनस a, b a एंड माइनस a b। ये इस तरीके से आपका पार्ट निकल कर आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम ऐसा क्या ऑपरेशन करें कि जब तक हम क्या एक्सपांड कब करते हैं, जब आपके पास में मैक्सिमम 2 0 हो जाए किसी रो में या फिर किसी कॉलम में। तो यहाँ पर तो यहाँ और यहाँ है, कोई बेनिफिट इतना है नहीं। इसका एक्सपांड अगर डायरेक्टली करोगे तो काफी लेंथी होगा, तो इसको एक ऑपरेशन बहुत जबरदस्त वाला हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, मैं C1 पोजीशन पे 0 बना दूंगा। अभी कैसे बनाएंगे C1 पोजीशन पे 0, दिमाग लगाओ। C1 पर है B, ठीक है, तो हम C1 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, C1 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C1 में चेंज। C1 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1। ठीक है, अब यहाँ पर C1 के साथ में ये C1 हो गया। अब इसके साथ क्या लेना है, C2 को या फिर C3 को।
और C2 को लूंगा तो A है, इन दोनों से तो 0 नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं C3 को लूंगा तो C3 में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, C3 में कौन आ रहा है, -AB। क्या मैं C1 पे आ रहा है B और C3 पे आ रहा है -AB, क्या इन दोनों को ऐड करने से 0 बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसमें A का डिवाइड करूं और फिर ऐड करूं तो A से A कैंसिल, B - B 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो क्या शानदार ऑपरेशन ये कि हम करेंगे C1 प्लस C3 अपॉन, क्या कर लेंगे, C1 प्लस C3 अपॉन A। क्या बेनिफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, ध्यान से देखो 0 बन गया आपका कि B प्लस प्लस -AB अपॉन A, B प्लस -AB अपॉन A। ध्यान से देखो B प्लस -AB अपॉन A ऑपरेट करवाते हैं, A कैंसिल, -B प्लस B 0 बन जाएगा। बेनिफिट यहां पर 0 बन गया ना, बन गया। तो ये ऑपरेशन बहुत शानदार। तो सिमिलरली एक और कर लेते हैं, यहां पर भी हमको 0 बनाना है तो C2 में चेंज कर लेते हैं। C2 में क्या चेंज करेंगे, तो C2 प्लस C3 अपॉन C2 प्लस C3 अपॉन B कर लेते हैं। C2 पे कौन है, A प्लस -AB अपॉन क्या कर लें, B। A कैंसिल हो जाएगा तो अब A - A 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत शानदार बेनिफिट हो गया। तो अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन करवाया, बहुत शानदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको करते हैं 2A -2 A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, और तो भाई यही सब पे होगा ना, पूरे पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, C1 में चेंज, चलो इसमें चेंज होगा, क्या चेंज करोगे, तो C1 प्लस C3 अपॉन A, इसमें A का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, A, तो इसमें A को ऐड करना, क्या किया हमने, C3 अपॉन A, इसमें A का डिवाइड कर दिया तो ये तो बना A। अब इसमें A को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, B प्लस। ध्यान से देखो C1 में कौन है, लिख देता हूं B प्लस C माइनस, ये C1 में ऐड करना है C3 अपॉन A। C3 कौन है, A स्क्वायर अपॉन A, बोलो क्या आया, A। इन दोनों को ऐड करो, क्या बचेगा, B प्लस C, क्या बचेगा, B प्लस C। फिर 0 प्लस B स्क्वायर अपॉन A, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A। ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, फिर यहां करेंगे तो क्या आएगा, 0, यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर नेक्स्ट देखो 0, ठीक है। अब क्या करें, C2 में चेंज, तो 0 और प्लस C3 अपॉन B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन B, ठीक है ना। फिर देखो यहां पर करेंगे तो आपका आ जाएगा C प्लस A, अरे C प्लस A जैसे उसमें किया था, और यहां दिया 0। बाकी अदर सारे A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर एंड माइनस AB C3 अपॉन B, ठीक है। इस तरीके से आपका काम हो गया। अब क्या करें, देखो 2 0 हो गए, और देखते हैं अब इसको क्या कर लें, एक्सपांड कर लेंगे। एक्सपांडिंग अलोंग R3 के अलोंग अगर हम एक्सपांड करें तो देखो ये 0 वाली टर्म है, 0 के साथ ये और ये ऐसे इसको रिमूव कर देंगे तो ये बचेगा, ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 के साथ भी 0 हो जाएगा, केवल बचेगा -AB के साथ। तो करते हैं, क्या होगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ 2A प्लस B प्लस C एंड -AB, तो -AB के साथ कौन रिमूव हो जाएगा, ध्यान से देखो, रिमूव हो जाएगा थर्ड कॉलम, तो आपके पास ये डिटरमिनेंट बचेगा, लिख देते हैं B प्लस C A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर अपॉन A एंड C प्लस A। फिर से देखो, थर्ड कॉलम रिमूव, तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर माइनस था ना, माइनस प्लस, तो 2AB A प्लस B प्लस C, और इसको करें सॉल्व तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, B प्लस C मल्टीप्लाई C प्लस A, B प्लस C मल्टीप्लाई C प्लस A, ठीक है। कर लेते हैं B प्लस C मल्टीप्लाई C प्लस A, BC प्लस AB प्लस C स्क्वायर प्लस AC माइनस
इसका इससे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन b मल्टीप्लाई b स्क्वायर अपॉन a, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, a b क्या आया a b निकल कर आ गया, a b कैंसिल, a b कैंसिल। ध्यान से देखो क्या बचा b c स्क्वायर a c, b c स्क्वायर a c कॉमन 2abc, फिर बचा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर चल रहा है ना, क्या चल रहा था होल स्क्वायर, तो ये बचा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर तो था ही, और यहाँ पर जब हम c कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा a प्लस b प्लस c, तो आपके पास ओवरऑल आ गया 2abc a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये आपका था एग्जांपल नंबर 20 जो आपको प्रूव करना था, वो आ गया। बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, तो आपका अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसके इक्वल लाना है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम करते हैं a b एंड c, क्या देगा a b एंड c, b c a एंड c a b होल स्क्वायर, क्या देगा वो b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है। क्या करेंगे सबसे पहले, होल स्क्वायर है तो इसको टू डिटरमिनेंट लिख लें, स्क्वायर है तो सेम डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b c b c a b c a and c a b multiply a b c b c a c a b। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया इस डिटरमिनेंट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा लगता है सबको। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, बस आप दो स्टेप ध्यान में रख लो। ठीक है, तीन बातें ध्यान रखो, क्वेश्चन फिनिश है। ठीक है, ये लिखा, ठीक है, तीन बातें ध्यान रख लो क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं, ये आना चाहिए अपना, सी स्क्वायर बचना चाहिए। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बचना चाहिए, सी स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर सी स्क्वायर बचना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पर 2bc माइनस a स्क्वायर आना चाहिए, 2bc माइनस a स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना, तीन स्टेप आपको ध्यान में रख लेनी। पहली स्टेप ये तो लिखना ही है, ये यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आपका सेकंड डिटरमिनेंट है, कौन सा डिटरमिनेंट, सेकंड डिटरमिनेंट में आपको कुछ चेंज करना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आपको सेकंड डिटरमिनेंट में कुछ चेंज करना है। पहला चेंज c2 c3 को इंटरचेंज करो, abc को तो टच ही नहीं करना, किन दोनों को इंटरचेंज करोगे, c2 इंटरचेंज c3। ठीक है, दूसरा चेंज, जब आप c2 इंटरचेंज c3 करोगे तो जो टू कॉलम को इंटरचेंज किया हमने, किसको इंटरचेंज किया, टू कॉलम को इंटरचेंज किया। यहां मैं कर ही देता हूं साथ में कि c1 c2 इंटरचेंज c3 इन सेकेंड डिटरमिनेंट क्या चेंज करेंगे, c2 इंटरचेंज c3 इन सेकेंड डिटरमिनेंट। ये पहला काम है, कर लेते हैं, पहला काम है कर लेते हैं, ये एज इट इज abc bca एंड cap। और जब हम यहां पर c2 इंटरचेंज c3 कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से abc, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो c a b। देखो c3 कहां आ जाएगा, c2 आ जाएगा c3 b c a। ठीक है, पहली स्टेप तो आप ये ध्यान रख लो, और दूसरी स्टेप है वो आप क्या ध्यान रखो, दूसरी स्टेप इस माइनस को वापस भेजना है। ठीक है, माइनस को कहां भेजोगे, c1। देखो c2 c3 को आपस में इंटरचेंज करो, नेगेटिव को भेज दो, थर्ड कौन है, c1 के पास, c1 में भेज दो तो आपका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो बन जाएगा। देखो ये तो एज इट इज abc, फिर है bca, और थर्ड हो गया cap, ये एज इट इज। और उस माइनस को, ये जो माइनस है इन दोनों को इंटरचेंज किया और यहां भेज दो फर्स्ट कॉलम में,
तो फर्स्ट कॉलम में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का तो ये हो गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी सी ए बी और थर्ड है बी सी ए। ये हम कर लेंगे, ठीक है। दो स्टेप बताए मैंने अभी तक। सेकेंड डिटरमिनेंट में क्या करना आपको, C2 इंटरचेंज C3, बाहर नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को C1 में भेज दो, C1 में भेज दिया, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों फाइनल स्टेप मल्टीप्लाई में कहूंगा तो लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई टू टाइप से होता है, रो मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो कौन सा मल्टीप्लाई करने से आएगा आंसर, रो मल्टीप्लाई रो से। कौन सा मल्टीप्लाई करना है आपको, रो मल्टीप्लाई रो। ध्यान से देखो, माइनस ए मल्टी माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और बी मल्टी सी बी सी, फिर सी मल्टी बी बी सी। तो देखो 2bc माइनस ए स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो वो किससे आएगा, रो मल्टीप्लाई रो से आएगा। तो कर लो रो मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करना है, बस रो मल्टीप्लाई। पहले स्टेप C2 इंटरचेंज C3, दूसरी स्टेप माइनस को कहां, C1 के साथ, और तीसरी स्टेप रो मल्टीप्लाई रो। बस आंसर आ गया। देखो रो मल्टीप्लाई रो कर लेते हैं, रो मल्टीप्लाई रो कर लेते हैं। इसका देखो क्या बनेगा, तो नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। फर्स्ट रो 1 1 का मतलब क्या है, यहाँ की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई यहाँ की फर्स्ट रो से होगा। 1 2 का मतलब यहाँ की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई यहाँ की सेकंड रो से होगा। 1 3 का मतलब यहाँ की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई यहाँ की थर्ड रो से होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 1 ये 1 1 पोजीशन है ना ये, तो फर्स्ट रो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई सी प्लस बी सी, सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी बी, ये हो गया। फिर क्या होती है ये लोकेशन 1 2, तो फर्स्ट रो यहाँ से सेकंड रो, तो a मल्टीप्लाई माइनस ए बी, फिर b मल्टीप्लाई a प्लस ए बी, फिर हो गया c मल्टीप्लाई c प्लस सी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 1 3, तो a b c का मल्टीप्लाई इस थर्ड रो से a मल्टीप्लाई c माइनस ए सी, फिर b मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई। यहां से अब क्या ले लो, सेकंड रो का किससे करो, फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से। तो इसका फर्स्ट रो से करें तो माइनस ए, फिर c का c से प्लस c स्क्वायर, देन a मल्टीप्लाई b प्लस a। नेक्स्ट सेकंड रो माइनस b स्क्वायर माइनस a प्लस ac and a multiply c plus ac. Then second row, third row minus bc plus bc plus bc plus a square. क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड रो का मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। कर लो, फर्स्ट रो से माइनस ac, c मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c प्लस ac प्लस ac एंड b मल्टीप्लाई b प्लस b, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड रो सेकंड रो, c मल्टीप्लाई b माइनस bc, a मल्टीप्लाई प्लस a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई c प्लस bc। नेक्स्ट थर्ड रो c माइनस c स्क्वायर, a मल्टीप्लाई ab एंड a। इस तरीके से आपका निकल कर आ गया। ध्यान से देखो, आ चुका है आंसर, सॉल्यूशन आ चुका है। देखो BC 2BC माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर देखो AB कैंसल, क्या आ चुका है c स्क्वायर। फिर देखो AC कैंसल b स्क्वायर। नेक्स्ट AB कैंसल c स्क्वायर। नेक्स्ट AC एंड AC 2AC माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया BC a स्क्वायर, और ये हो गया आपका AC एंड AC कैंसल b स्क्वायर। नेक्स्ट BC एंड BC कैंसल a स्क्वायर। नेक्स्ट AB एंड AB 2AB माइनस c स्क्वायर। ये आपका RHS, ये आपका क्या है RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। 3 स्टेप में बताऊं, C1 C2 C3 इंटरचेंज, माइनस को C1 से C1 कॉलम में भेजना है, और थर्ड स्टेप रो मल्टीप्लाई रो करना है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे अलग है
थोड़ा बहुत इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है, आ सकते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो को, और आपके सारा जो एग्जाम्पल थे, जितने भी एग्जाम्पल कुछ लोगों ने पूछे थे वो भी, और नहीं पूछे थे वो भी मैंने कुछ सॉल्व करवा लिए जहाँ प्रॉब्लम आ सकती थी, ठीक है। तो अपना डिटरमिनेंट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम इसकी जो डाउट जिनके आए हैं उसकी क्लास हम लगाएंगे, ठीक है, और डाउट आपके सॉल्व होंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द, आप लोगों ने डाउट क्लास भेज दिए हैं तो उन्हीं को हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं डाउट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।